हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ इस घड़ी के लिए, और फिर से परमेश्वर ये दिन दिखाया ताकि हम सभी लोग ये दिन को देख सकें। और आज जो हम बात करेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसकी 19 आयत, एक आयत को हम देखेंगे। ठीक है, पहला यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। सुना? अभागे का अर्थ क्या होता है? बदकिस्मत, सबसे पिछड़ा, सबसे तुच्छ, अभागे लोग हो। अब मैं जहां बात करना चाहता हूं, यहां लिखा था यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं। आज के समय में कलीसियाएं इसी समय के लिए सिर्फ आशा रखती है। अधिक से अधिक लोग, बहुत कम लोग, मेरे ख्याल से 10% लोग होंगे या 20% लोग होंगे जो आने वाले के लिए रखते हों, लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ इस समय के लिए आशा रखते हैं। इस जीवन में मुझे क्या मिल जाए? सब कुछ मिल जाए, सब कुछ मेरा हो जाए, सिर्फ छंगाई, छुटकारा, आशीष, दुष्टात्माओं से छुटकारा, बीमारी से छुटकारा, घर में जीव जंतु, खेती बाड़ी पे आशीष मिल जाए, बाल बच्चे अच्छी तरह पढ़ाई कर ले, लिखाई कर ले और बुराई से बच जाए, बच्चों की शादियां हो जाएं। तो इस प्रकार के लोग बहुत ही अभागे लोग हैं। और जिन लोगों ने ये बात नहीं सोचा कि नहीं, मैं इसी वर्तमान समय के लिए नहीं बल्कि आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए मैं सोचती हूँ। लेकिन आज बहुत दुख की बात होती है, बहुत दुखद बात लगता है कलीसियाओं के अंदर। और ऐसे लोग होते हैं, कुछ समय आएंगे, कुछ महीने आएंगे, कुछ साल बीतेगा और सब कुछ परमेश्वर करता है, मांगने वालों को देता है, उनके छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं, छुटकारा मिलता है और वो अपना रास्ता नाप लेते हैं, मसीह को छोड़ देते हैं लोग। और लोग ऐसा कर रहे हैं। जिस हिसाब से परमेश्वर ने तुम्हारे घरों में, तुम्हारी जिंदगियों में उसने काम किया, उस हिसाब से अगर आप देखो कितना धन्यवाद देते हो, कितना प्रार्थना करते हो, कितना वचन पढ़ते हो, कितना संगति करते हो, कितना तुम मसीह के लिए कुछ करते हो, कितना आज्ञा पालन करते हो। अभी मेरे किसी कलीसियाओं में जब देने की बारी आई, फुर हो गए, दसवां देना न पड़े, दान न देना पड़े। समझ में आया? यह स्थिति है लोगों को। सिर्फ वर्तमान समय के लिए सोचते हैं, वर्तमान समय में हमेशा चंगाई की प्रार्थना करते रहेंगे, प्रार्थना चंगाई सुन के प्रभु चंगा करता रहे, घर में कोई बीमारी न आए, परेशानी न आए, कोई दुष्टात्मा न आए, वर्तमान समय के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान हमेशा पीछे पड़ा है। सिर्फ वर्तमान की मत सोचिए, वो तो उस समय तक है जब तक यीशु मसीह दूसरे आगमन में नहीं आ जाते, जब तक न्याय नहीं हो जाता, वो तुम्हारे पीछे या तुम्हारे आने वाली पीढ़ी के पीछे वो पड़ा रहेगा। इसलिए सिर्फ इस वर्तमान समय के लिए नहीं करना चाहिए प्रियो। दूसरा कुरिन्थियों 4:18 में कुछ बातें ऐसी लिखी हुई हैं, मैं उसे पढ़ देता हूँ। और यहाँ लिखा हुआ है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्या कह रहे हैं पौलू जी? देखी हुई चीजों पे नहीं, अनदेखी। जितने लोग प्रभु यीशु के पास आए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल ये सिखाती है हमें कि हम लोग जो सिखाते हैं अनदेखी। कहाँ है स्वर्ग? बताइए। नर्क कहाँ है? समाज में एक से एक अनपढ़ भी, पढ़े लिखे भी, सब शिक्षा देने वाले पता क्या कहते हैं? अरे सब स्वर्ग और नरक यही है भैया। लिखा है वो क्रोध करता है, उसकी आंखें हैं, वो देखता है, वो मनुष्यों को इसी धरती पे वर्तमान समय में भी दंड देता है, वर्तमान समय में भी आशीष देता है।
कहता है यहाँ पे कि अनदेखी वस्तुओं को हम देखते रहते हैं, यानी कि भविष्य के लिए। और आज की कलीसिया क्या कर रही है? कब के लिए देख रही है? सिर्फ वर्तमान। जो लोग ऐसे लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं, वो 10 साल चलेंगे, 15 साल चलेंगे, देख लेना 20 साल के बाद वो नज़र भी नहीं आएंगे, चर्च में नज़र नहीं आएंगे। बहुत से लोग तो साल 2 साल में पता चल जाता है, 6 साल में, 10 साल में पता चल जाता है वो कितने बड़े आत्मिक लोग हैं, कितने बड़े विश्वासी लोग हैं, सब मालूम पड़ जाता है। अगर एक अच्छे विश्वासी लोगों की पहचान जो है, हमेशा याद रखने वाली बातें हैं प्रेरितों 2:42 में। एक विश्वासी लोग हमेशा क्या करते हैं? संगति करते हैं, रोटी तोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और शिक्षा पाते हैं। आज वर्तमान की कलीसिया क्या कर रही है? कितना शिक्षा पा रही है, कितना मीटिंगें हो रही हैं, सिर्फ वर्तमान के लिए सोचते हैं जब जरूरत पड़ता है। बाइबल ऐसा हमें नहीं सिखाती। गलातियों 2:20 में लिखा हुआ है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। पौलुस जी ने कहा, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। क्या आप ऐसा कह सकते हैं? क्या इस तरीके से आप बोलते हैं? अब मैं जो जीवित हूँ सिर्फ मसीह के लिए हूँ, मसीह मुझ में है, मैं मसीह में हूँ, उसने मेरे लिए लहू बहाया। लोगों को इसका फिक्र नहीं है। लोगों को इतना है, मेरी बीमारी, मेरी दुष्ट आत्मा, मेरी परेशानी, मेरा समस्या का हल हो जाए, वो यीशु क्रूस पे मरा या नहीं मरा, वो उसके नाम से मेरे लिए हो जाए। इस प्रकार के लोग हैं। फिलिपियों 1:21 में लिखा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। क्या है? मेरे लिए जीवित रहना। ये बात किसने कहा? पौलुस ने। क्या हम ऐसे विश्वासी लोग हैं? क्या ऐसे बाइबल पढ़ रहे हैं? इस तरीके से समझ पा रहे हैं हम लोग? प्रभु परमेश्वर यहोवा ने भविष्य की योजना बनाई थी, छुटकारे के लिए बलिदान के द्वारा, अनंत जीवन के लिए यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा, और आशीष प्राप्त करने के लिए वर्तमान में उसमें बने रहने के द्वारा। ये पिता ने उत्पत्ति से योजना बनाई। लोग इसके लिए आते हैं, लेकिन उन्होंने भविष्य के बारे में नहीं सोचा। पहली बात क्या था? वर्तमान के लिए। वर्तमान में क्या है? आपको परमेश्वर ने बुला लिया, अंधकार से रोशनी में लाया। परमेश्वर ने आपको दुष्टात्मा से छुटकारा दिया, आपको बीमारी से छुटकारा दिया, आपके यीशु के नाम में परेशानियां दूर हुई, आप बंधन से आज़ाद हो गए। यीशु ने कहा है कि मैं ये करूंगा। वर्तमान में आप हो जाता है और लोग वर्तमान में चंगाई प्राप्त करते हैं। लेकिन आपको और हमें दूसरी बात जो है, भविष्य के बारे में सोचना है, भविष्य के बारे में सुनना है, भविष्य के बारे में जानने की जरूरत है। भविष्य के लिए परमेश्वर कहता है कि मिलने वाली बातों के लिए जीवन नहीं जी रही कलीसिया। भविष्य में क्या मिलने वाला है उसके लिए कलीसिया जीवन नहीं जी रही है। अब भविष्य के लिए क्या मिलने वाला है बताइए? भविष्य में मिलने वाला क्या चीज है? परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु कब के लिए? भविष्य के लिए। वर्तमान में अगर मिल जाता ना, लोग तब तो मिल ही गया, क्या जरूरत है चर्च में जाने की? इसे लेके बैठे रहो, एक ट्रॉफी मिल गई है और इसे दिखाएंगे और स्वर्ग में प्रवेश कर जाए। लेकिन मिला नहीं है। भविष्य में मिलने वाली बातें पौलुस 1 तीमुथियुस 6 के बारे में कहते हैं, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन की धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। ये तीमुथियुस को पौलुस ने कहा।
क्या विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। वर्तमान समय में आपको विश्वास के लिए आपको दिन प्रतिदिन लड़ाई लड़नी है शैतान से। आपका विश्वास कमजोर होता जा रहा है, आप कमजोर होते जा रहे हैं। तुम आशा करते तो हो, तुम आशा लगाए हो वर्तमान में तमाम प्रकार की आशीषों के लिए, लेकिन तुमने भविष्य के बारे में सोच करके तुम वर्तमान में काम नहीं करते हो। इसलिए व्यक्ति को भविष्य के बारे में सोच करके लगातार परमेश्वर के वचन में क्या करना चाहिए, बना रहना चाहिए। वचन हमें कुछ और सिखाता है। पौलुस ने कहा उस विश्वास की कुश्ती लड़ने के लिए बात करता है संसार में, और कलीसिया आज वर्तमान में अपने विश्वास को कमजोर करती जा रही है। 14 आयत में लिखा हुआ है, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी थाती की रखवाली कर। क्या कर? रखवाली कर। लेकिन कैसे? क्या बिना बाइबल पढ़े, बिना संगति किए, बिना परमेश्वर में बने रहने आप विश्वास की रखवाली कर सकते हो? नहीं हो सकता। पहली बात क्या था, वर्तमान में आपने जो सोचते हो सिर्फ वर्तमान के लिए सिर्फ सोचते हो। अगर आप सिर्फ वहीं तक अपने शरीर का चंगाई छुटकारा, तो सबसे अभागी व्यक्ति है। आपको दूसरी बात क्या सोचना है, भविष्य के लिए, जहां पे आपके लिए मुकुट रखा है, परमेश्वर ने रख रखा भविष्य में। क्योंकि देखिए प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय, उसके पहले अध्याय में भी लिखा है, जो जय पाएगा उसके लिए क्या क्या परमिशन दिया है, जीवन का मुकुट मिलेगा। 2:10 में लिखा है जीवन का मुकुट मिलेगा। जो जय पाएगा उस पेड़ में से फल खाने को दिया जाएगा जो अदन की वाटिका में से हटा लिया गया था। और कहता है जो जय पाएगा मैं उसे गुप्त मन्ना और श्वेत पत्थर दूंगा जिस पर उसका नाम लिखा होगा। जो मन्ना इजरायलियों ने खाया, स्वर्ग से गिरा था डायरेक्ट, वो मन्ना आपको देगा, विश्वासियों को देगा। 2:17 में लिखा है। और लिखा है जो जय पाएगा वो जाति जाति के ऊपर परमेश्वर उसको अधिकार देगा राज करने के लिए। 2:26 में लिखा है। और लिखा है श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा जो जय प्राप्त करेंगे प्रभु यीशु मसीह में, और उसका नाम जीवन की पुस्तक में से कभी काटा नहीं जाएगा। जो जय प्राप्त करेगा परमेश्वर के मंदिर में एक स्पेशल खंभा के रूप में रहेगा। और आगे लिखा है वो अपने सिंहासन पर बैठाएगा। हालेलुया। जो जय प्राप्त करेंगे प्रभु यीशु मसीह में, जो जय प्राप्त करेंगे। हम जय प्राप्त करने तक टिके नहीं रहते हैं, छोड़ देते हैं मसीह को। और जो जय प्राप्त करेगा उन्हीं के लिए ये सब चीज़ें हैं जो प्रभु ने प्रकाशित वाक्य में दिखाया है, यूहन्ना में दिखाया है। वो जो आपके विश्वास करने के द्वारा कहा कि मैं अनंत जीवन जो प्राप्त करोगे, उसके साथ रहोगे, उसके घर में रहोगे, सिंहासन में बैठोगे। प्रियो ध्यान से सुनो। तीसरी बात, परमेश्वर हमें क्यों चाहता है कि तुम लगातार संगतियों में बने रहो, लगातार भवन में आओ। तीसरी बात, वो चाहता है कि तुम अनंत मृत्यु से बच जाओ। हालेलुया। कौन सी मृत्यु? अनंत काल की जो मृत्यु है उसे बचाने के लिए प्रभु इस दुनिया में आया। विश्वास करने वालों को ये दे रहा है। दूसरा कुरिन्थियों 1:10 में कुछ बातें लिखी हैं। उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाया। देखो कैसी मृत्यु से बचाया है, बड़ी मृत्यु। अरे ये तो आम बात है ना, एक्सीडेंट हो गया, फांसी पर लटक गया, जहर खा लिया, किसी ने मार दिया, ये सबके साथ है। लेकिन इससे बड़ी मृत्यु दूसरी कौन सी हो जाएगी, कौन सी हो सकती है बताओ? और यहाँ लिखा है
कि हमें विश्वास करने के द्वारा, यह पिता परमेश्वर की योजना थी कि जो मनुष्यों को मैंने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है, उसे शैतान जो है अपने अंदर में ना कर ले, बल्कि जिसे मैंने बनाया उसे मैं चाहता हूं कि जहां मैं रहूं वहां वो भी रहे। तो उसकी योजना रही है कि वो अपने पुत्र को संसार में भेजे और उस पर विश्वास करने के द्वारा व्यक्ति वर्तमान में चंगाई पाएगा, छुटकारा भी पाएगा, आशीष भी पाएगा। लेकिन भविष्य के लिए उसको लगातार, उसे हमेशा प्रार्थनाओं में, वचन में, संगति में, दुआओं में, भवन में लगातार आज्ञा पालन करने में, भय में जीवन व्यतीत करना होगा, जिससे कि वो जहाँ पिता रहता है वहाँ वो लेके जाए और इस अनंत काल की मृत्यु से बचाए। और लिखा है और बचाएगा, और उससे हमारी यह आशा है क्या, कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। हालेलुया, हमारी ये आशा है। कल छुटकारा दिया, वो आज भी देगा। उसने पहले सुना था, वो आज भी सुनेगा। लेकिन प्रियो, परमेश्वर सुनना भी बंद कर देता है। जब बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है यिर्मयाह के अंदर, जो इन्होंने किया है मैं नहीं सुनूंगा। तो आप सोचिए कि हर बार आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, लेकिन सुनी किसकी जाती है? जो उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, जो उसमें बना रहता है। कौन सी डाली फल लाती है? कौन सी डाली में फल आता है? जो पेड़ के साथ। किन बच्चों को आशीष मिलती है? जो अपने माता पिता का आदर सम्मान आज्ञा पालन करते हैं, उन्हें आशीष मिलती है। और वचन कह रहा है यहाँ पे कि वो परमेश्वर को रहमो करम रहा है कि वो बड़ी मृत्यु से बचाने के लिए इस संसार में हमें और आपके लिए आया है। इसलिए सिर्फ वर्तमान के लिए मत सोचो, भविष्य के लिए सोचो। जो तुम जय प्राप्त करोगे वो बहुत कुछ देने के लिए प्रकाशित वाक्य के अंदर बोला, यूहन्ना के अंदर बोला, मत्ती मरकुस लूका के अंदर बोला। और उसमें तीसरी बात क्या थी कि दूसरी मृत्यु से बचाने के लिए, भाई संदीप पढ़िए, कौन सी आयत थी? जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हाँ, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचे। हालेलुया, दूसरी मृत्यु से उसे हानि। और दूसरी मृत्यु के बारे में आप बताने जा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए, सावधान हो जाइए, सुनिए। प्रकाशित 21 अध्याय 8 आयत में लिखा है, उसका अगर 7 आयत से मैं पढ़ता हूँ, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। ध्यान से सुनना, कौन लोग? जो जय पाएगा। और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा। जो जय प्राप्त करेंगे उन्हीं का वो परमेश्वर होगा और वह मेरा पुत्र कहलाएगा, मेरा पुत्र होगा। क्या इसके लिए सोचा वर्तमान में? क्या हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे? और आगे कहता है जब नहीं रहेंगे तब क्या होगा? 8 आयत में लिखा है, पर डरपोकों, अविश्वासियों और घिनौनों। ये डरपोक कौन है भाई? मसीह के बारे में, मैंने मसीह को ग्रहण कर लिया है ना, परिवार को, रिश्तेदार को, लोगों को बताने में डर लगता है, उनके सामने अपने आप को प्रकट नहीं करते। मैं मसीह को ग्रहण किया है, मैं मसीह को जानता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं सब जाता हूँ, संगति करता हूँ, मैं मसीह के लिए हूँ, मेरा जीना मेरा मरना मसीह में है। जो लोग नहीं बताते हैं वो सिर्फ वर्तमान समय के लिए जीवन जीते हैं प्रियो, वो डरपोक लोग हैं। इसलिए मैंने कहा बहुत भीड़ चर्चेज में है, मुझे इसका परवाह नहीं होता है मेरे चर्च में कौन यहाँ टीका रहेगा, लेकिन मैं दूंगा कड़वा ही वचन, रहना है रहो, जाना है जाओ। डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोना जादू करने वाले, मूर्ति पूजकों, सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। वो है दूसरी मृत्यु।
कौन सी है? वह है दूसरी मृत्यु। और उसने हम लोगों को दूसरी मृत्यु से बचाने के लिए इस दुनिया में आया है। हमें विश्वास करना चाहिए। हालेलुया, विश्वास करना चाहिए। आज का जो वचन है पहला कुरिन्थियों 15:19 में, अगर जो लोग इस वर्तमान समय के लिए सिर्फ आशा रखते हैं तो वो सबसे अभागे, सबसे तुच्छ लोग हैं, चाहे वो किसी भी कलीसिया के लोग क्यों ना हो। हम एक ऐसी कलीसिया, ऐसी तेजस्वी कलीसिया बने, ऐसे लोग बने जो भविष्य के लिए सोचे, विश्वास में बने रहें और दूसरी मृत्यु से परमेश्वर हमें बचाएगा। प्रभु हम सबको बहुत ऐसे आशीष दें।